मासूम दुआओं की ताकत। एक रहस्यमय सफर बहुत पुराने जमाने की बात है। एक विशाल सल्तनत में एक बादशाह राज करता था। वह न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी अजीब थी कि किसी हकीम या डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। बादशाह ने अपने राज्य के सभी विद्वान, हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया, यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी की दवा काम नहीं आई। बादशाह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बादशाह का वजीर, जो उसका सबसे विश्वास पात्र सलाहकार था, उसके पास आया और बोला, हुजूर, हकीम और डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उनकी दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो शायद यह बीमारी किसी की बद्दुआ का नतीजा है। क्या आपको याद है कि कभी किसी के साथ अनजाने में कोई अन्याय हुआ हो? बादशाह ने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, हमने हमेशा न्याय करने की कोशिश की है, लेकिन यह संभव है कि किसी के साथ अनजाने में गलती हो गई हो। तुम ऐलान करवा दो कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह हमारे दरबार में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। हम उसका नुकसान पूरा करेंगे और माफी मांगेंगे। वजीर ने तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। कई लोग दरबार में आए और वजीर ने उनकी शिकायतें सुनकर उनका नुकसान पूरा किया। लोग बादशाह के लिए दुआएं करते रहे, लेकिन बादशाह की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वजीर बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी कोशिशें नाकाफी हैं। तभी बादशाह ने वजीर से कहा, शायद यह मेरी आखिरी घड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे की देखभाल करो और उसे एक अच्छा शासक बनाओ। वजीर ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, हुजूर, अभी हार मानने की जरूरत नहीं है, मैं एक और कोशिश करना चाहता हूं। वजीर ने सोचा कि शायद किसी ऐसे व्यक्ति की दुआ काम कर सकती है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। उसने पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की। पहले वह एक बड़े धार्मिक विद्वान के पास गया, लेकिन उसने कहा, मैंने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने कभी कोई पाप न किया हो। फिर वजीर ने एक फकीर के बारे में सुना जो जंगल में रहता था। वह फकीर बहुत पवित्र जीवन जीता था और किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाया था। वजीर ने उस फकीर से मुलाकात की, लेकिन फकीर ने भी कहा, मैंने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने कभी कोई पाप न किया हो। वजीर निराश होकर वापस लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे उदास देखा तो पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वजीर ने सारी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इतने लोगों से मदद मांगी, लेकिन आपने उन मासूम बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की? उनकी दुआएं तो सबसे शक्तिशाली होती हैं। वजीर को यह बात समझ में आ गई। उसने तुरंत राज्य के सभी बच्चों को एक बड़ी दावत के लिए आमंत्रित किया। बच्चों को खाने पीने की चीजें और खिलौने दिए गए। फिर वजीर ने उनसे कहा, बच्चों, क्या तुम सब मिलकर हमारे बादशाह के लिए दुआ करोगे ताकि वह ठीक हो जाए? बच्चों ने मासूमियत से दुआएं मांगी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बादशाह की तबीयत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो गया। वजीर और पूरे राज्य के लोग खुशी से झूम उठे। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं।